ही तीर्थंकरों ने तीर्थव्रत को या तीर्थ चलाया है तो सबसे पहले उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए 16 कारण भावना ही भाना पड़ी थी। भले ही वो ये अपेक्षा से नहीं भाई थी उनने कि हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए, और अगर इस अपेक्षा से 16 कारण भावना भाते तो भाव ही नहीं पाते वो, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं होता जैसे तुम लोग कर रहे हो ना। संसार की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से भावना नहीं भाओ, अपना जो कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करते चले जाओ। उस कर्तव्य के निमित्त से ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है कि इस भव में तो सुखी होते ही हो और परंपरा से मोक्ष भी मिल जाता है। बस अपना कर्तव्य करते चले जाओ। तो यहाँ यही जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए निमित्त बनाया है, यहाँ सारी समाज ने 16 कारण भावना विधान रचा है। और पूज्य आचार्य महाराज आजर सागर महाराज जी ने एक विधान को इतने सरल में कर दिया है कि अगर इस विधान के एक एक क्षण के ऊपर प्रवचन किया जाए तो एक चतुर्मास नहीं कई चतुर्मास चाहिए है कि नहीं चाहिए। अब कितने चतुर्मास करवाओगे आप लोग? एक में तो थक से गए हो, थक गए कि नहीं? नहीं थके? चलो ठीक है, इन सबके लोगों के सम्मान में ताली बजा दो। तो वही जगत का सुखी चाहने वाला जनोपकारी है, जो जगत का सुख चाह रहा है, वो प्रत्येक प्राणी का सुख भी चाह रहा है, उसके साथ साथ उसको भी ऐसा प्रकृति का बंध प्रारंभ होने वाला है। उसे मिले वह तीर्थंकर पद और समोषण अधिकारी है, और जिसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो गया है, भले ही उसने पूर्व में नर्क गति का बंध कर लिया है, कोई बाधा नहीं है, मगर जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है, नर्क जाने वाला जीव है वो, और वहां से आकर भी मनुष्य पर्याय में आएगा तो उसके जन्म लेने के 6 महीने पहले सारी जगह, कहां जिस जगह उसका जन्म होना है वहां कोई दरिद्री नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा उस क्षेत्र में पूरे में, क्योंकि 6 महीने पहले उसे रत्नों की बारिश होने लगती है। ऐसा है तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य बंध है। और जब वहां कोई दरिद्री नहीं रहेगा, फिर जब दरिद्री नहीं है तो वो धर्मात्मा हो जाते हैं सब लोग, भगवान की पूजन भक्ति आराधना करते हैं, और इससे ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य उस पूरे नगर का बनता है, पूरे देश का बनता है। और ऐसा जीव जब पैदा होता है तो कल्याणक शुरू हो जाते हैं। जन्म कल्याणक, पहले गर्भ कल्याणक होता है, घर में आने से पहले ही व्यवस्था बना देते हैं। और कौन आते हैं? देव लोग आते हैं, स्वधर्म आदि सब आते हैं, मैं परिवार के साथ आते हैं। अब आगे की चर्चा तो अपन आगे करेंगे, एक दिन मिलेगा अपन को। और सब लोग, कोई भी व्यक्ति छूट नहीं जाना इस अनुष्ठान से, क्योंकि जो छूट जाएगा वो जिंदगी भर पछताएगा, ये पक्का मान लेना। अभी तो हमने आपको केवल 4 लाइनों का शॉर्ट में अर्थ बताया है, तो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? जब 4 लाइन में इतना सार भर दिया है तो पूरे विधान में कितना सार भरा होगा। आप अपने परिवार के बच्चों से भी कहो कि बेटा केवल 9:30 तक की बात है, इसके बाद तुम उठ के आ जाना, विधान भी चल रहा हो तो उठ के चले जाना। जितना विधान कर पाओ उतना पुण्य तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमें विश्वास है जो एक पहले दिन आ गया फिर वो 16 दिन तक निर्विकल्प होकर बैठेगा यहाँ पर, विश्वास है हमें, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की महिमा ही ऐसी है। जब भगवान के दर्शन करने से संसार से पार हो जाते हैं, और फिर उस प्रकृति की तो बात ही क्या है। और आप लोगों को तीर्थंकर बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। तो 16 कारण विधान में चूक नहीं जाना। हो सकता है किस समय कौन सी बात निकल जाए और आपके अंदर के परिणाम इतने निर्मल हो जाएं कि हे भगवान, मैं जो कुछ हूँ ठीक हूँ, मैं संसार के सारे प्राणी सुखी हो जाएं। बस यही तो करना, और क्या करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, आगे का भी कुछ कार्यक्रम है, फिर इसके बाद महाराज जी के मुखारविंद से भी बहुत कुछ सुनेंगे अपन। जय